हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विविध प्रकार के जो रत्न है अंगूठियों में पहने जाते हैं, उससे क्या हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है, हमारा नसीब बदल सकता है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व को 12 हिस्सों में बांटा गया है और उसकी 12 राशियाँ बनाई गई है। उसकी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रकार के रत्न पहनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये रत्न पहनोगे तो ये लाभ होगा, धन आएगा, संपत्ति आएगी, सब कुछ आएगा, ऐश्वर्य आएगा। सचमुच में उससे आता है क्या? अब हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे शनि राशि वालों के लिए नीलम, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा आदि। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की निर्मित हुई है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि ये जो ग्रह है हमारे अंतरिक्ष में 8, उनका जो प्रभाव है, उनके जो किरण आते हैं, उनका किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसा यदि कोई कहता होगा तो वो सत्य नहीं है। और ग्रह ये जो है वो अपने अपने किरणें वहाँ से फैलाते हैं। अमुक या इस प्रकार के राशि के पत्थर को यदि हम पहनेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर कैसे पड़ सकता है। मान लीजिए वो जो अंगूठी है उसमें जो पत्थर पहना है, वो पत्थर ज़्यादा से ज़्यादा उस उंगली पर थोड़ा सा प्रभाव करेगा, हमारे पूरे शरीर पर उसका प्रभाव कैसे हो सकता है। कहते हैं कि ये नसों के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी जाती है और उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो रत्न है ये क्रिस्टल है, उसमें चमक रहती है, कठोरता रहती है। उसको पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, ये हम मान सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा कि भाई इस प्रकार के रत्न पहनने से मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आई, उसके वजह से मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण यह है दोस्तों कि रत्न पहनने से हमारे जीवन के जो संकट है, हमारे जीवन को वो बदल नहीं सकते। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम सड़कों पर देखते हैं कि रत्नों के खड़े बेचने वाले जो भी ज्योतिषी अपने आप को महान समझते हैं, वो खड़े बेचते हैं और वो कहते हैं कि ये खड़ा पहनने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है जो खड़े हैं उनके अंदर यदि इतना बड़ा प्रभाव होता तो वो सड़कों पर क्यों बैठते? ये भी सोचने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि खड़े पहनना है, विविध प्रकार के रत्न यदि पहनना है तो वो आपकी इच्छा है, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कुछ हद तक, सुंदरता के लिए, ऐश्वर्य के लिए अच्छा लगता है। लेकिन वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव या आपका भाग्य बदल ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि 8 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के रत्न उसमें डालते हैं,
लेकिन उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं रहती है। ये भी हमने देखा है। सिर्फ अंगूठियों में रत्न पहनने से काम नहीं चलता है दोस्तों, अपने मन को बदलना पड़ता है, आत्मविश्वास से काम करना पड़ता है। हमारा मन स्वच्छ चाहिए, हमारे मन में ईमानदारी चाहिए, तब हम अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं तो दिखावा करने वाले बहुत से लोग रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो ज्योतिष्य है, ज्योतिषी एक कला है, वो शास्त्र नहीं है। क्योंकि ज्योतिषियों में बहुत से प्रकार दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस राशि के लोगों ने ऐसा ऐसा करना चाहिए, वैसा वैसा करना चाहिए। ये शास्त्र है, लेकिन 186 वैज्ञानिकों ने एक निवेदन दिया था सरकार को, विश्व के। उसमें नोबेल पारितोषिक वाले थे सभी, और भारत का भी सी चंद्रशेखर वैज्ञानिक था। इन सभी ने कहा था कि ये ज्योतिष एक कला है, शास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार का पत्थर पहनिए आपके अंगूठी में, लेकिन आपका मन यदि साफ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे खड़े पहनने से आपका जीवन बदल सकता है, आपको पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। ऐसा कहने वाले जो लोग हैं वो धंधा करते हैं, वो ठगी कर रहे हैं। उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पहनने के बाद में यदि आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास कोई बढ़ाएगा नहीं, आपका उस पर विश्वास होना चाहिए, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैंने ये पत्थर पहना है, इसलिए मेरा अच्छा होगा और मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी अच्छा होगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर किसी भी प्रकार की अंगूठी पहनिए, किसी भी प्रकार के पत्थर उसमें डालिए, वो तो एक दिखावा बन जाएगा। लोगों को ठगने वाले, ऐसे पत्थर बेचने वाले बहुत से लोग दिखाई देते हैं हमारे चारों तरफ। उनसे पूछिए कि तुम्हारे जीवन में इन खड़ों से, इन रत्नों से क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, है कि नहीं। अंगूठियों में खड़े पहनने से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक असर होता है। इसी को अंग्रेजी में प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उस खड़े की, उस पत्थर की अंगूठी को पहनने के बाद में मेरा अच्छा होगा, भला होगा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा यदि मान लिया हमने और उस दिशा में यदि कार्य किया, मन को काबू में रखा, तो लाभ अवश्य हो सकता है। इसी को प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। एक प्रकार अंगूठी को रत्न उसमें जो डाला जाता है, जो रत्न है, मान लीजिए एक पत्थर डाल दिया अंगूठी में और वो 1000 लोगों को दे दिया है, और 1000 लोगों में से खुद के प्रयास से कुछ 10, 20, 5, 50 लोगों का काम होगा। लेकिन वो पत्थर के कारण होगा क्या? नहीं, वो स्वयं के प्रयास से, कठिन परिश्रम से हुआ है। लेकिन उसका क्रेडिट यदि हम पत्थर को देते हैं, क्रिस्टल को देते हैं, तो ये गलत है। एक बात हमने ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का पत्थर पहनने से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। गंभीर बीमारियां भी समाप्त नहीं हो सकती है। इस पास जाना पड़ेगा और उस दिशा में सही समय पर प्रयास करना पड़ेगा। ये खड़े बेचना एक प्रकार का धंधा है, जिसको लेना है लीजिए। ज्योतिष भी एक कला है, पेट भरने का धंधा है। ज्योतिष यदि
स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं तो मान लीजिए कि कुछ न कुछ उसमें दम होगा, लेकिन एक भी ज्योतिषी स्टैम्प पेपर पर लिख करके नहीं दे सकता है। लेकिन ये ज्योतिषी लोग सिर्फ लालच दिखाते हैं। लालच में लोग उनके पास चले जाते हैं। लालच दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि किसी ज्योतिषी ने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में या 1 महीने में आपका मृत्यु होने वाला है, आपकी दुर्घटना होने वाली है, तो ऐसे ज्योतिषी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि डरा कर धंधा करना गलत बात है। सिर्फ लालच दिखाना, अच्छी अच्छी बातें बताना, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। अच्छी अच्छी बातें बताई, आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, लेकिन डर दिखाकर लूटना ये गलत है। कोई भी ज्योतिषी आपके भविष्य के बारे में जो भी कहेगा, रत्नों के बारे में कहेगा, अंगूठियों के बारे में कहेगा, तो लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पर, इस अंगूठी से कितने दिनों के भीतर मेरा लाभ होने वाला है और किस प्रकार का लाभ होने वाला है। देखिए फिर वो देते हैं क्या लिख करके। समझदार को इशारा काफ़ी है, इसलिए हमने समझदार बन जाना चाहिए और लिख कर लेना चाहिए उनसे। सब अपना अपना धंधा चला रहे हैं, इसलिए हमने हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। जो ठग लोग हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और समाज को भी अंधविश्वास मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसी में हम सब की भलाई है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मैं कहूँगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंधविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।